नमस्ते नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, जीवन में एक चीज सीखना है कि क्लासरूम के अंदर कक्षा कक्ष में आप लोग बैठे हैं तो शर्माना नहीं है। जब आप लोग टीचर को ही देखकर शर्माएंगे या बात समझिए कि दोस्तों को देखकर शर्माएंगे तो आप बाद में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे अच्छा। ठीक है, क्योंकि शिक्षक आपका मेंटर है, शिक्षक ही आपका गुरु है और शिक्षक ही आपको आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्या बने रहते हैं क्लास में अपने पार्ट 3 के। देखिए, पार्ट 3 जो है धातु और अधातु का है। आयनिक यौगिक के बारे में आज हम लोग समझेंगे, इसको क्या चीज है। देखिए, धातु के अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को, से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl, जैसे NaCl और MgCl2, MgCl2 नमक और मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। देखिए, अब जो एग्जाम में पूछता है आयनिक यौगिक है क्या, धातु के अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, NaCl, MgCl2। लेकिन इसमें पढ़ना क्या, परीक्षा में आपके पूछा है कि आयनिक यौगिक की परिभाषा सहित आयनिक यौगिक के क्या बताइए, गुण धर्म लिखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक के सामान्य गुण धर्म। आयनिक यौगिक के सामान्य गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें समझते हैं। देखिए, आयनिक यौगिक के गुण धर्म जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बता, 4 प्रकार के। तो हम 4 प्रकार लिखवा न कर क्या करते हैं कि चारों को बारी बारी से पढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार है हमारा, पहला प्रकार है भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। इसके बारे में देखिए, धन एवं ऋण आयनों, धन एवं ऋण आयनों, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल, के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक, के कारण आयनिक यौगिक, के कारण आयनिक यौगिक ठोस तथा थोड़े, ठोस तथा थोड़े कठोर, ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं, होते हैं। ये यौगिक, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, सामान्यतः, सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर, तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं।
NaCl। आयनिक बल। देखिए इसको आप लोग समझिए, समझ लीजिए, फिर लिखने का आनंद लीजिए। देखिए भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट आयनिक यौगिक का। देखिए धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण इसमें क्या होता है, एक बंध होता है जो कि बहुत मजबूत होता है, ठीक है, मजबूत आकर्षण बल होता है। आयनिक यौगिक ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं। दोनों यौगिक क्या होंगे, ठोस भी होंगे और कठोर भी होंगे। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं। जैसे आप लोग नमक पहले देखे होंगे, टोरा नमक। टोरा नमक कौन कौन देखा है? तो टोरा नमक जो होता था ऐसे होता था, बड़ा बड़ा, बात समझ रहे हैं, और इसमें आयोडीन भी नहीं पाया जाता था, लोग खाते थे फिर भी 100 साल जिंदा रहते थे, बात समझ रहे हैं। तो टोरा नमक हो गया। लेकिन इस पर क्या होगा, भौतिक गुण इसका क्या होगा कि इस पर देखिए Na सोडियम और क्लोरीन में क्या होगा, इतना बांड बंध इतना मजबूत होगा कि ये देखिए जब टोरा नमक को दबाएंगे आप, इसमें क्या करा कि ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं। इस पर दाब डालिएगा, प्रेशर डालिएगा तो ये क्या होगा, टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे, टूट के क्या हो जाएंगे, इस समय आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उसी को क्या बन जाएंगे बेटा, NaCl बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, भौतिक गुण समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, भौतिक गुण के बाद दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक। वेरी इंपॉर्टेंट, गलनांक व क्वथनांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर, क्योंकि मजबूत क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए, आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए गलनांक व क्वथनांक होता क्या है, पहले आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए आपके ये हैं भैया, क्या है, ये कौन है बेटा, भैया, कौन है, ये भाभी,
कौन है? भाभी। ये भैया हैं और ये कौन है? भाभी। सोडियम कौन है? भैया। क्लोरीन कौन है? भाभी। समझ लीजिएगा, इनको भी हाथ पैर है। तो देखिए इनके अंदर क्या है? बहुत प्रेम है। क्या है बेटा? बंधन है। ऐसा बंधन है कि जो टूटेगा नहीं। एक डाइन आ गई। कौन आ गया? डाइन आ गई। डाइन 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 आई। इन लोगों के में बीच जो बंधन है इसको तोड़ने का बड़ा प्रयास करेगी, आग लगाने का। ठीक है, जब बंधन को तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन भैया भाभी एकदम क्या है, बहुत ज्यादा इन लोगों के बीच में प्रेम है, टूटने वाला बंधन नहीं है। टूटने वाला बंधन नहीं है। तो अब होगा क्या कि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा होगी। जब इनका बंधन तोड़ा जाएगा तो थोड़ा मोड़ा डाइन से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जब ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? बंध को तोड़ने के लिए, बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके ये बंध तोड़ेगा। नहीं तो ये भैया और भाभी बहुत लगाव है इनके बीच में। बात समझ गए? क्वेश्चन कैसे पेपर में बनेगा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आप लोग ऐसे ही करिएगा। बात समझ रहे हैं? नोट कीजिए। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार घुलनशीलता। तीसरा प्रकार क्या है बेटा? घुलनशीलता। हेडिंग होगी हमारी घुलनशीलता। देखिए इसके बारे में समझते हैं। यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील, यौगिक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होगा? घुलनशील तथा किरोसिन में अविलेय पाए जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? पाए जाते हैं। देखिए होगा क्या, पहले यहां समझिए। एक बीकर है। क्या है? बीकर। समझते हुए चलिए, समझने वाला चीज समझ लीजिए, बाकी लिखते रहिए। देखिए एक बीकर है। क्या है बेटा? और ऊपर से हम लोग क्या छोड़े? NaCl। क्या? NaCl का मतलब क्या हो गया? नमक। और इधर क्या मिला दिए? जल में क्या मिला दिए? नमक। जल में जब नमक मिलाएंगे तो विलय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही कह रहा है कि घुलनशीलता, यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन बगल में अगर यहाँ पेट्रोल रहेगा या किरोसिन रहेगा, यहाँ NaCl एक्टिवेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा? किरोसिन। तो क्या किरोसिन में नमक घुलेगा? नहीं ना घुलेगा जी। तो जब नहीं घूमेगा तो किरोसिन में अविलेय हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? अविलेय, मतलब नहीं घुलने वाला। और इसको क्या बोलेंगे? विलेय। पानी में क्या होगा? नमक घुल जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना जी? ठीक है, नोट कीजिए। देखिए हम लोग समझेंगे विद्युत चालकता के बारे में, कि विद्युत चालकता चौथा नंबर है, इसको समझना है। देखिए किसी विलयन से चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जलीय विलयन में क्या होंगे? आयन उपस्थित होंगे। और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक क्या करेंगे बेटा? विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण
आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये किताबी भाषा में था, ठीक है। देखिए होता क्या, पहले समझिए कि एक हमारे पास बल्ब है, क्या है बेटा, बल्ब ऐसा है कि जो अभी जल नहीं रहा है, बात समझ में आ रही है। और इधर बीकर में क्या हो गया, एक जल ले लिए, क्या ले लिए, जल। इस बीकर में क्या भर दिए बेटा, जल भर दिए, यहां जल भर दिए और किए का यहां से कनेक्ट कराए, किसको, बल्ब को, ठीक है। यहां से बल्ब को क्या किए, कनेक्ट कराए और यहाँ पे एक बैटरी लाए, क्या यहाँ पे क्या लाए बेटा, बैटरी। और बैटरी इधर माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज है, तो करेंगे क्या कि इससे एक्टिवेट करा देंगे, तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। कब तक बल्ब नहीं जलेगा, कि जब तक कि इसमें नमक न डाला जाए, इसमें नमक न डाला जाए। जब NaCl डालेंगे इसमें, तब जाके ये क्या होगा, बैटरी माइनस प्लस का आवेश करेगी और बल्ब क्या होगा, जलेगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा। बात समझ में आ रही है। तो यही कह रहा है कि क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। उष्मा के कारण क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन तभी करेगा जब इसमें क्या होगा, NaCl इंक्लूड होगा, क्योंकि इससे पहले देखिए ये बैटरी है, इसमें माइनस है प्लस है और जल से आवेश हो रहा है, तो बल्ब नहीं जल रहा था, ठीक है। जब हम जल में क्या मिलाए, जल नमक मिलाए, तो ये क्या हो गया, घुल गया इसमें, और ये क्या हो गया, बल्ब क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो यही हमारा विद्युत चालकता का क्या था, आयनिक यौगिक का नियम था। नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं खनिज एवं अयस्क में अंतर। आप क्या सीख पाएंगे इससे, खनिज और अयस्क की परिभाषा भी सीख पाएंगे और अंतर क्या है उनके बीच ये भी समझ पाएंगे। देखिए खनिज क्या होता है, पृथ्वी की भूपर्पटी में, भूपर्पटी मतलब समझ रहे हो, भूमि के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, कहीं पे भी खनिज की परिभाषा पूछी जाए आप क्या कहोगे, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये पृथ्वी से अशुद्धियों से प्राप्त होते हैं, जो भी अशुद्धियां होती हैं वो खनिज के रूप में बदल जाती हैं। जैसे मैं कहूं कॉपर पायराइट CuFeS2, ठीक है। अब अयस्क क्या होता है, क्योंकि अंतर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च के साथ किया जा सके, उसे क्या कहेंगे बेटा, अयस्क कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खनिज है, क्या है, खनिज है, और ये धातु हो गई, और ये भी क्या हो गई, धातु। देखिए इसमें क्या होगा कि लागत अधिक होगी, क्या होगा बेटा, लागत अधिक होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, लागत कम होगी। जो कम लागत होगा, लागत जब कम होगी तो उसी को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, अयस्क बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है कि एक नोट है कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क, ये बहुत ही वन लाइनर में फेमस क्वेश्चन है, पूछ देता है, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। बात समझिए। देखिए कुछ छात्र पढ़ रहे हैं हम लोगों के बीच, मान लीजिए कि HABCDEFG हमारे छात्र पढ़ रहे हैं इतने, और इसमें से क्या हो गया
कि कुछ छात्र क्या हो गए, टॉपर हो गए। क्या हो गए, टॉपर। टॉपर कौन हो गए, ए बी सी डी, ए बी सी डी। लेकिन कुछ छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। कुछ छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। जैसे फेल कौन हुआ, एच ई एफ जी। बात समझ रहे हैं। तो फेल वाले तो भविष्य में टॉपर हो सकते हैं, लेकिन टॉपर वाले फेल तो नहीं हो सकते हैं। वही बात है कि सभी अयस्क खनिज तो हो सकते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। बात समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो नोट कर लीजिए। देखिए अयस्कों में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कॉपर के अयस्क कौन से हैं, लोहे के अयस्क कौन से हैं, जिंक के अयस्क कौन से हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क कौन से हैं, मरकरी के अयस्क कौन से हैं। ठीक है, तो बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए कॉपर के अयस्क जो होते हैं, तांबा ग्लास, आप लोग देखे होंगे तांबा ग्लास, तो तांबा ग्लास Cu2s, ठीक है, Cu2s कॉपर से बना होता है अयस्क। कॉपर पायराइट भी देखिए कॉपर से बना है कि नहीं, कॉपर आयरन सल्फर मिला के, ये देखिए कॉपर सल्फर मिला के बना है कि नहीं बना है। आगे देखिए क्यूप्राइट CuTO, ये भी कॉपर के अयस्क है। ठीक, 3 अयस्क मैं बताया कॉपर के अयस्क, तांबा ग्लास, कॉपर पायराइट और क्यूप्राइट। ठीक है, तीनों में देखिए कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर आयरन और सल्फर मिला के बना है। आइए लोहे के अयस्क में, लोहा का अयस्क क्या है, हेमेटाइट Fe2O3 इंटू 2H2O, क्योंकि जल में इसमें रहता है इंक्लूड। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट क्या होता है, Fe3O4 और FeCO3। ठीक है, ये कौन सा हो गया बेटा, लोहे के अयस्क में हो गया। आगे देखिए लोहा फेरस को क्या कहा जाता है, आयरन या लोहा कहा जाता है कि नहीं, सब में देखिए इंक्लूड है। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए जिंक के अयस्क क्या होता है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ब्लेड ZnS। जब आप ब्लेड खरीदते होंगे तो जिंक से ही बना होता है, उस पे लिखा रहता है ZnS, ध्यान से देखेंगे तो, कि किसका किसका मिक्स करके बना है, इसको इससे कटने पर कौन सा रोग हो सकता है, ये सब पढ़ना पड़ता है। जिंकाइट क्या है, जिंकाइट ZnO, ये किससे बना है, जिंक के अयस्क है। एल्यूमिनियम के अयस्क क्या होते हैं, देखिए बॉक्साइड रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O, ये भी जल से अभिक्रिया करते हैं। देखिए एल्यूमिना होता है Al2O3, तो आप एल्यूमिनियम के अयस्क पूछेगा तो बताइएगा बॉक्साइड रासायनिक सूत्र और एल्यूमिना Al2O3। अब बढ़ते हैं हम लोग मरकरी के अयस्क। मरकरी के अयस्क में क्या होगा कि सीने बार होगा, जिसको बोलते हैं HGS, फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड। देखिए इसमें एक आवेश होता है, जब Hg पे +1 आवेश होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड बोला जाएगा। जब इस पे Hg पे +2 का चार्ज होगा तो इसको बोला जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और +1 चार्ज को बोला जाता है मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, ये रहा मरकरी के लिए, किसके, मरकरी के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना रहने देते हैं, पार्ट 3 हमारा पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हो, हमारा पढ़ाया समझ में आता हो, तो आप लोग क्या करिए, एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।